Good morning, students. Today we will start a new chapter, Remedies for Breach of Contract. प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट की। डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कंट्रैक्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो कंट्रैक्ट के ख़त्म होने के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, रेमेडी कह सकते हैं। रेमेडी मीन्स जब हम कह सकते हैं कि किसी लॉस की भरवाई करना, कंपनसेट करना। कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज़ कैंसलेशन और रिसाइशन। रिसाइशन में मैंने आपको क्या बताया था कि टू रिस्काइंड द कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट ही जब ख़त्म हो जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है। रिसाइशन इज़ द रेवोकेशन ऑफ ए कंट्रैक्ट। It is the way by which a contract may be discharged. Where one of the parties to a contract commits breach, the other party may treat the contract as rescinded. मीन्स क्या है, अगर ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं आपको कार सेल करूँगा और आप रिटर्न में मुझे 2 लाख रुपीज़ देना। अब ए ने क्या कर दिया, कार देने के लिए मना कर दिया, रिस्काइंड कर दिया कंट्रैक्ट। तो बी क्या है, अपने आप फ्री हो जाएगा किस चीज़ के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए। अब बी ने क्या परफॉर्म करना है, मनी देनी है, तो वह क्या अपने आप फ्री हो जाएगा उस चीज़ से। सेकेंड इज रेस्टिट्यूशन। It means the return of the benefit received by one party to the contract from the other party under a void contract. It need not be performed by either parties. When an agreement is discovered to void or when contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore or to make compensation. Means क्या है, रेस्टिट्यूशन में क्या है, अगर हम बात करें रेस्टिट्यूशन की, जो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से बेनिफिट लिया है वो रिटर्न भी करेगा। कैसे? अब मैं आपको लास्ट में एग्जांपल दी थी कि कंट्रैक्ट को रिस्काइंड करना, रिसाइशन करना। वही एग्जांपल के साथ मैं आपको सेकंड पॉइंट समझाऊंगी, रेस्टिट्यूशन। इसमें क्या है, रेस्टिट्यूशन में होता है कि अब हमने बात की थी कि ए ने बी को कार सेल की थी 2 लाख रुपीज़ की, लेकिन ए ने मना कर दिया और बी अपने आप फ्री हो गया, दोनों का कंट्रैक्ट ही ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या हुआ, ए ने कंट्रैक्ट किया था बी के साथ कि मैं आपको इतनी इतनी डेट पर कार सेल करूंगा, और बी को बोला कि कुछ मुझे एडवांस में मनी दे दो। तो बी ने मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ की रेट था कार का और उसने 50,000 ए को दे दिया एडवांस में। अब क्या करेगा ए, जो 50,000 उसने ले रखा है वो क्या करेगा, उसका वापस करेगा। रेस्टिट्यूशन क्या होता है, बेनिफिट को रिटर्न करना जो उसने एडवांस में ले रखा हो, उसे हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि कंट्रैक्ट ही वॉइड हो गया, ए ने मना कर दिया एट अ टाइम। देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। A person aggrieved by the breach of the contract can file a suit for specific performance for an order by the court upon the party guilty of breach of contract. मीन्स क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या है कि जब एक पार्टी को दूसरी पार्टी के कंट्रैक्ट के रिस्काइंड करने से, कैंसिल करने से कोई एक स्पेशल लॉस हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, उसको कंपनसेट करवा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देन फोर्थ पॉइंट इज इंजंक्शन। Agreed party can sue for an injunction and order of the court restraining the wrongdoer from doing or continuing the wrongful act. इंजंक्शन क्या होता है, जब जो अग्रीड पार्टी है वो कोर्ट में जाकर केस लगा देती है सेकंड पार्टी के अगेंस्ट। सो इंजंक्शन आर यूजुअली ग्रांटेड टू इन्फोर्स नेगेटिव स्टिपुलेशंस इन केस व्हेन डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रिलीफ। तो हम कह सकते हैं कि इंजेक्टिव या फिर इंजंक्शन क्या है, एक प्रिवेंटिव रिलीफ है। मीन्स क्या करता है, वो कोर्ट में जाकर जिस पार्टी की वजह से उसे लॉस हुआ है उसके अगेंस्ट वो फाइल सूट कर सकता है। देन फिफ्थ इज क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट क्या होता है, पेमेंट इन प्रपोर्शन, जितना का काम किया उतनी का पेमेंट मिल गई आपको। कैसे? अगर हम बात करें, एक सिंपल सी एग्जांपल है, ए ने बी को कहा कि तुम ऐसे करो, एक पिक्चर पेंट कर दो। ए ने बी को बोला, बी ने क्या कर दिया, बी ने हाफ पिक्चर तो पेंट कर दी थी, लेकिन ए ने बीच में ही मना कर दिया कि छोड़ दो, मुझे आपसे नहीं करवानी पिक्चर पेंट, मैं तो किसी और से करवाऊँगा। तो क्या करेगा, अब बी ने जितना काम किया उसकी तो वह पेमेंट का हकदार है, उसकी तो पेमेंट वो रिसीव करेगा ही करेगा। तो क्वांटम मेरिट क्या होता है, जितना हमने काम किया उतना हमारा बेनिफिट हमें मिलेगा। देन डैमेजेस। डैमेजेस क्या होते हैं, लॉस। डैमेज लॉस ही होता है ना, जब लाइक एक्सीडेंट वगैरह, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हो जाना, ये सब क्या है, डैमेजेस ही हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डैमेजेस। थैंक यू।